नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद आपने अडानी के कंपनियों की बर्बादी तो देखी है, फिर बीच में उन्होंने रिकवरी भी की और अब भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन एशियाई में हालांकि देश के अमीरी में वो तीसरे नंबर पे थे, अब 24वें नंबर पे हैं। लेकिन एशियाई अमीरी में अगर आप देखेंगे तो वो मुकेश अंबानी आगे निकल चुके, वो पीछे चले गए। लेकिन इन सब के बीच में सियासत कम नहीं हुआ। अब भी सियासत करने वाले लोग अब भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि JPC की मांग उस पर कब होगी। आखिर कब अडानी मसले का सच लोगों के सामने आएगा? आखिर कब मोदी सरकार इस पर खुलकर अपनी बात रखेगी? ये तमाम अहम सवाल है। लेकिन एक और नए खुलासे को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से अडानी मसले पर जांच की मांग कर रहा है। CBI ED को लेकर तो हमलावर है ही है, लेकिन अडानी मसले का देखिए खुलकर किस तरीके से लोगों के सामने सबूत पेश कर रहे हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिर क्यों? जरा गौर से सुनिए। 1,57,000 करोड़ रुपए इन कंपनियों का शेयर खरीदा गया है। किसके पैसे से? जो भविष्य के सुरक्षा के लिए लोग, कर्मचारी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए PF का पैसा रखते हैं, उस पैसे से 1,57,000 करोड़ रुपए का शेयर खरीदा गया है। करीब करीब 38,000 करोड़ रुपए का सालाना शेयर उन पैसों से खरीदा जाता है। बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाते हैं पार्कों में नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करने में। मैं आज सभी उन अंकल्स से कहना चाहता हूं, आंटीज से कहना चाहता हूं, ध्यान से जरा सोचिए कि क्या हो रहा है आपके साथ। आपका पैसा उठाकर किस तरह से पानी की तरह बहाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी आपके भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, जरा सोचिए। और पार्कों में बैठिए और चर्चा कीजिए तो थोड़ी चर्चा इस पे भी कीजिए। वो सारे अंकल आंटी जो मोदी जी का नारा जोर जोर से लगाते हैं, आपका पैसा उठाकर नरेंद्र मोदी जी ने 1,57,000 करोड़ रुपए PF का पैसा, इस देश के 28 करोड़ लोगों का पैसा उठाकर 50 प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदने में लगा दिए। और मजेदार बात देखिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, सबने आगाह किया, भाई अब तो संभल जाओ, अब तो सावधान हो जाओ। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है अडानी ने। अडानी ने अपने शेयर को ओवर वैल्यू किया है, अपने शेयर की कीमतें फर्जी तरीके से बढ़ाई है, बाहर से पैसा काला धन लगा के अपने शेयर के दाम बढ़ाए हैं। उनके शेयर का वास्तविक दाम क्या है पता नहीं है। कृपा करके अब अडानी के शेयर मत खरीदो। किसने कहा? तमाम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने, तमाम अर्थशास्त्रियों ने, तमाम लोगों ने आगाह किया कि भाई ये बुजुर्गों का पैसा है, ये कर्मचारियों का पैसा है, ये इस देश के 28 करोड़ लोगों का पैसा है, इसको कम से कम अडानी की कंपनी में अब तो मत डुबाओ। लेकिन 27 मार्च को मीटिंग होती है ETFO बोर्ड की, और उस बोर्ड में जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं आदरणीय देश के श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी जो देश के मंत्री हैं, वो उस बोर्ड के चेयरमैन हैं। ये रिपोर्ट भी आ जाती है, आगाह भी किया जाता है कि भाई आप कर्मचारियों की जीवन से जुड़ा हुआ उनके भविष्य की निधि जो रखी है, उनके लिए जो PF का पैसा उनके संकट के समय में काम आता है, कम से कम ये पैसा अडानी के ग्रुप पे मत लगाइए। लेकिन बावजूद इसके वो पैसा अडानी की उन 2 कंपनियों में फिर लगाया जाता है। क्या प्रेम है आपका अडानी से? आप देश के करोड़ों लोगों का पैसा क्यों उठा के अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं? LIC में लुटा रहे हैं अडानी का पैसा, अडानी का पैसा उठाकर LIC का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, SBI का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, PNB का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, बैंकों का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, और अब ये PF का पैसा, करोड़ों लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ PF का पैसा वो उठाकर
अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस देश के करोड़ों लोगों का पैसा हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बावजूद, शेयर को ओवर वैल्यू किया गया है, इसके बावजूद शेयर मार्केट में आप क्यों लगा रहे हैं? ये 1,57,000 करोड़ रुपए इस देश के लोगों का पैसा जब डूबेगा तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये 1,57,000 करोड़ रुपए लोगों के पीएफ का पैसा जब चंद पूंजीपति लूट कर भाग जाएंगे, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये जवाब देश के प्रधानमंत्री को, करोड़ों लोगों को देना चाहिए। और ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अडानी की कंपनी का वेटेज कम किया है, उसकी रेटिंग डाउन की है, आगाह किया है निवेशकों को कि भैया इनमें पैसा मत लगाओ आप, क्योंकि इनके शेयर की वास्तविक वैल्यू क्या है हमें पता नहीं। ऐसे समय में भी भारत की सरकार 27 मार्च को जो मीटिंग होती है उसमें भी अडानी के कंपनियों में पीएफ का पैसा लगाने का निर्णय करती है। किसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा है? ये मेरा सवाल था। और मैं समझता हूं कि अडानी के मामले, अडानी के घोटाले इतने बड़े हैं कि इसकी परत दर परत आगे भी खुलती रहेंगी। कुछ जानकारी रीना गुप्ता जी जो हमारी स्पोक्स पर्सन है वो भी आपसे शेयर करेंगी। रीना जी। देश के करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं निफ्टी 50 खरीद लीजिए। हमने निफ्टी खरीदा है। ये निफ्टी एक इंडेक्स है जो एनएसई, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो इंडेक्स बनाता है। जो देश की सबसे बढ़िया 50 कंपनी है उसका इंडेक्स बनता है। और हम और आप ये सोचते हैं कि इंडेक्स में अगर हमने पैसा लगाया तो हमारा पैसा सुरक्षित है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये लिखा था कि जो अडानी के शेयर के, अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं उनका असली रेट क्या है ये पता नहीं चल रहा है। इसलिए जो जितने सारे इंडेक्स हैं, पूरी दुनिया के कई इंडेक्स में अडानी ग्रुप के शेयर्स थे। वो जैसे अमेरिका का एक सबसे बड़ा इंडेक्स है मॉर्गन स्टैनली का इंडेक्स। मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स ने ये निर्णय लिया कि क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर का असली प्राइस हमें नहीं पता चल रहा है, तो हम मॉर्गन स्टैनली के जो इंडेक्स हैं उसमें अडानी ग्रुप का वेटेज कम करेंगे। एक और बहुत बड़ा इंडेक्स है S&P इंडेक्स, उसने भी निर्णय लिया कि हम अडानी ग्रुप का या तो वेटेज कम करेंगे या कुछ इंडेक्स में से अडानी ग्रुप के शेयर्स को हटाया जाएगा। लेकिन हमारे देश का NSE जो है उसने कोई निर्णय नहीं लिया। उसने निर्णय क्यों नहीं लिया? क्या भारत सरकार का दबाव था? ये निर्णय उन्होंने नहीं लिया। अडानी ग्रुप की दोनों कंपनी को उन्होंने इंडेक्स से नहीं निकाला। इसकी वजह से आपका और हमारा जो 28 करोड़ लोगों की जो गाड़ी कमाई है और बाकी सारे लोग जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में पैसा लगाते हैं, रोज उनका पैसा अडानी ग्रुप की कंपनीज में लग रहा है। आज हमारी ये मांग है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अडानी ग्रुप की कंपनीज को क्लीन चिट नहीं देती है, तब तक देश के छोटे निवेशकों का पैसा बचाने के लिए सरकार को अडानी ग्रुप की दोनों कंपनीज को NSE से हटाना चाहिए। आपने देखा इस वीडियो को और देखकर आप सवाल पूछ रहे होंगे, आप जानना चाहते होंगे कि भाई ऐसा हुआ ही क्यों, इसकी नौबत ही क्यों पड़ी? और ये तमाम सवाल लाजमी है और होने भी चाहिए। लिहाजा अब देखना पड़ेगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है और क्या वाकई में इसका जवाब मोदी सरकार के पास है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते हैं SPN न्यूज़। नमस्कार।